Hello everyone and welcome back to a new video. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारे मेडिकल राउंड्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं केबिन क्रू बनने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले गाइस, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज मैं सारी रीसेंट जॉब ओपनिंग्स एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे ही शेयर करता हूँ। सो आई होप कि आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखा होगा, एज इन हाउ यू कैन बिकम केबिन क्रू इन इंडिया। सो वहाँ पे मैंने सारे राउंड्स एक्सप्लेन किए थे कि कैसे केबिन क्रू बनना है, बट जो एक राउंड वहाँ पे रह गया था दैट वॉज ऑफ द मेडिकल राउंड। तो मेडिकल राउंड में क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं एंड कैसे होते हैं, अब कौन से हॉस्पिटल्स में होते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आप अपने सारे राउंड्स क्लियर कर देते हैं तो लास्ट में आता है आपका मेडिकल्स वाला राउंड। मेडिकल्स वाला राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज आप 35,000 फीट अबव द सी लेवल काम करने वाले हैं। तो वहाँ पे येस ऑफकोर्स योर मेडिकल फिटनेस नीड्स टू बी वेरी प्रॉपर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, 1-2 दिन प्रायर आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि आई एम हैविंग फॉलोइंग टेस्ट, जिससे कि क्या है कि एटलीस्ट वो आपको सारी प्री इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दे। अगर आपको खाली पेट जाना है तो वो खाली पेट की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल्स आपको दे देंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर लें। तो मेडिकल्स के लिए क्या करते हैं एयरलाइंस, दे हैव स्पेशल टाइप्स विद सम हॉस्पिटल, सपोज XYZ हॉस्पिटल। सो दे विल रेफर यू कि आप वहाँ पे जाके अपने मेडिकल टेस्ट कराएं, या फिर जहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल के साथ टाइप नहीं है वहाँ पे ये होता है कि आप किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो जिनका वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, उनमें से किसी एक में जाके आप टेस्ट करा सकते हैं। एंड फिर बाद में अगर आपके टेस्ट क्लियर होते हैं, अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो जितना भी आपका खर्चा होता है वो सारा कंपनी रीइम्बर्स कर देता है। तो मेडिकल राउंड्स के लिए इन टोटल 7 टेस्ट होते हैं। अब ये सिर्फ 7 टेस्ट है, मतलब दीज आर द ओनली हेडिंग्स, बट इसके अंडर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो मैं पहले आपको सातों टेस्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट होता है दैट इज़ योर हाइट एंड वेट, सेकेंड इज़ योर आई साइट टेस्ट, थर्ड इज़ योर ईयर एंड ENT टेस्ट, फोर्थ इज़ योर ब्लड टेस्ट, फिफ्थ इज़ योर रेडियोलॉजी टेस्ट, सिक्स्थ इज़ योर ECG एंड सेवेंथ इज़ योर यूरिन टेस्ट। तो अभी इस एक जितने भी मेडिकल टेस्ट हैं मैं भी सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ हाइट एंड वेट। बहुत ही सिंपल सा बात है, आपको अपना BMI जो है वो मेंटेन करना है। द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इन द एविएशन फील्ड इज़ फॉर गर्ल्स इट्स 155 सेंटीमीटर्स एंड फॉर बॉयज़ इट्स 170 सेंटीमीटर्स। एंड जो आपका वेट होगा वो आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए। द BMI फॉर गर्ल्स इज़ 18 to 22 एंड फॉर द बॉयज़ इट्स 18 to 25। तो आप अपना BMI ऐप स्टोर पे जाके कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से BMI कैलकुलेट होता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर आप गूगल पे जाके ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट माई ओन BMI, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ आई साइट। फर्दर आई साइट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब पार्ट्स। पहला जो आई साइट का पार्ट होता है दैट इज़ योर पावर चेक, जहाँ पे आपकी आंखों की पावर चेक की जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड रहता है जहाँ पे लेटर्स लिखे रहते हैं, रैंडम लेटर्स लिखे रहेंगे, सबसे पहले बहुत बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। तो वो जो है वो पावर टेस्ट होता है। आपको एक स्पेशल किट पहनाया जाता है, आपको उसके थ्रू देखना पड़ता है कि हाँ आपको वो नॉर्मल लेटर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। उसी के बेसिस पे आपके जो पावर्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है दैट इज़ योर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको एक बुक दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं और उसके बीच में एक लेटर या फिर कोई एक नंबर रहता है। आपको उसको पहचानना होता है कि क्या वो नंबर है। सिर्फ ये इतना ही है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट होता है आपका वो होता है आपका ENT एंड ईयर टेस्ट।
तो ENT इज़ बेसिकली आइज़, नोज़ एंड थ्रोट। अब इसमें ये नहीं कि हाँ मतलब आपका सूंघने की क्षमता या फिर कितना आप सहन कर सकते हैं अपने गले पे, कितना चला सकते हैं उसकी क्षमता चेक की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट बेसिक नॉर्मल चेकअप जहाँ पे क्या है आपका कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है कि हाँ आपके आइज़, नोज़ एंड थ्रोट का कोऑर्डिनेशन सही है या फिर नहीं है। इसी के साथ साथ एक और टेस्ट होता है, दैट इज़ योर ईयर्स टेस्ट। तो अब कानों का कैसे टेस्ट होता है, एक ऑडियोग्राम करके एक टेस्ट होता है जहाँ पे आपके कानों की सुनने की जो क्षमता है उसको टेस्ट किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, आपको ईयरफोन्स टाइप की एक चीज़ पहना दी जाएंगे एंड आप एक स्पेशलाइज्ड केबिन में होंगे, साउंड प्रूफ केबिन में, जहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा होगा। आपको वो मशीन पहना दिया जाएगा एंड देन एक ऑपरेटर रहेगा, वो मशीन से कुछ साउंड सेंड करेगा इन योर ईयरफोन्स। अब आपको अपने हाथ से बताना है कि वो कौन से ईयर्स में आपको सुनाई दे रहा है। सपोज आपको अगर राइट में सुनाई दे रहा है तो यू हैव टू पुल योर राइट हैंड कि हाँ मेरे को यहाँ पे सुनाई देगा। आपको लेफ्ट में सुनाई दे रहा है तो यू हैव टू पुल योर लेफ्ट हैंड कि हाँ मेरे को लेफ्ट में सुनाई दिया। कभी कभी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, कभी कभी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो रहेगी। इसी की बेसिस पे आपके जो कानों की सुनने की क्षमता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। उनके पास एक स्पेशल फॉर्म रहता है, वो फॉर्म पे ही आपका सारा डिटेल्स भर देते हैं। अब ENT एंड ईयर के बाद आता है ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट है इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे सैंपल्स आपके ब्लड के कलेक्ट किए जाएंगे। तो ब्लड टेस्ट में बेसिकली क्या क्या होता है, ब्लड टेस्ट में पहला एक होता है RH टेस्ट, दूसरा होता है आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए, और जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है HB-TC-DC टेस्ट। अब HB-TC-DC टेस्ट क्या होता है, HB इज़ फॉर हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड में जितने भी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका काउंट जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। द नेक्स्ट इज TC, दैट स्टैंड्स फॉर टोटल काउंट टेस्ट। अब टोटल काउंट टेस्ट क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स के काउंट के लिए ये TC टेस्ट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज योर DC, डिफरेंशियल काउंट। ये होता है आपका इम्यूनिटी चेक करने के लिए कि आप बीमारियों से उतना जल्दी अफेक्ट तो नहीं होते, आप कितने ज़्यादा इम्यून हो। तो यही होता है ब्लड टेस्ट में, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज़ योर यूरिन टेस्ट। बेसिकली यूरिन टेस्ट इसलिए होता है चेक करने के लिए कि आपके बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आपको यूरिन का अपना सैंपल कलेक्ट करना है, जैसा हॉस्पिटल आपको प्रेस्क्राइब करें, फिर आपको जाके वो सैंपल सबमिट कर देना है, दैट्स इट। सो जो छठा टेस्ट होता है दैट इज़ योर रेडियोलॉजी टेस्ट। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको 5 टेस्ट बताए हैं ना, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है रेडियोलॉजी टेस्ट, बिकॉज एक्सरे लिए जाते हैं ऑफ योर चेस्ट एंड साइनस। हर साइड से एक्सरे लिया जाता है जस्ट टू चेक कि आप वो 35,000 फीट पे वो जो प्रेशर होगा वो आप प्रॉपरली झेल पाओगे या फिर नहीं झेल पाओगे। बिकॉज एज अ पैसेंजर यू आर ट्रैवलिंग ओनली वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, दैट्स इट। बट एज अ केबिन क्रू यू हैव टू ट्रैवल एवरी ऑल्टरनेट डेज, या फिर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे ही ट्रैवल करें। हो सकता है आप रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं 2-3 दिन तक, तो ऑफकोर्स दैट विल बी हैविंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। तो इसीलिए वो चेक करने के लिए कि येस वेदर यू आर फिट फ्रॉम इनसाइड और नॉट। सो रेडियोलॉजी के बाद जो टेस्ट होता है दैट इज़ योर ECG टेस्ट, एंड ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है, आपका शुगर लेवल एंड वेदर योर आर्टरीज आर ओपन और नॉट, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पंप कर रहा है या फिर नहीं। गाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग ECG के टेस्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपका BP बढ़ रहा है या फिर आप टेंशन में हो तो माइंड यू द रीडिंग्स ऑफ द ECG वुड नॉट बी प्रॉपर। आपके जो ECG के रीडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएंगे। सो गाइज जब भी आप कोई भी टेस्ट के लिए जाओ रिलैक्स रहो एकदम से, बिकॉज सी एज इट इज़ यूर नॉट हैविंग जॉब। अगर आपके टेस्ट अच्छे हो जाते तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो टेंशन किस बात की है। अगर जॉब नहीं मिलती तो आपको वापस अपने वही लाइफस्टाइल में वापस जाने को मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, जस्ट गो, एकदम से फ्री माइंड से जाओ आप अपना सारा मेडिकल टेस्ट के लिए, सो दैट आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो ऊपर नीचे ना हो। बिकॉज गाइज ऐसा है कि अगर आपके मेडिकल टेस्ट थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मेडिकल राउंड में क्या होता है, 3 सब कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला होता है कि येस योर मेडिकल फिट, सेकंड इज़ योर टेम्पररी अनफिट एंड थर्ड इज़ परमानेंट अनफिट। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो ऑफकोर्स यू प्रोसीड फॉर द फर्दर राउंड्स। अगर आप टेम्पररी अनफिट हैं तो फिर आपको एक स्पेशल टाइम दिया जाता है, सपोज 40 या फिर 45 डेज़ का, जिसमें कि क्या है आप अपने आप को हील कर सकते हैं, वापस से आप मेडिकल टेस्ट देके क्वालिफाई कर सकते हैं। परमानेंट अनफिट में क्या है, आप परमानेंटली ही अनफिट कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी केबिन क्रू इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इन दी एंड आप मेडिकल राउंड में अनफिट हो जाइएगा। सो गाइज ये था मेडिकल राउंड्स का इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड इसी के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर ले, एंड हैप्पी मदर्स डे।